इसके बाद सर पेरेंट्स जो डिमाइज्ड है उसके डॉटर एंड सन है, दे गॉट एजिटेटेड एंड दे स्टार्टेड बीटिंग द डॉक्टर्स। एक हमारे फीमेल डॉक्टर को टांग मारी उन्होंने, वो शी इज़ इन एडमिटेड नाउ एंड जो इंजरी उनको पेट में फ्लूइड आया, शायद ब्लीडिंग ना हो, शी इज़ एडमिटेड। फिर मैंने मदर को, आप लोगों ने बाइट लिया मॉर्निंग की मदर के, उसने काफ़ी कुछ बोला, कुछ मेरे सामने भी बोला, वो भी देख लीजिए आप। सर मेरी पहले बात सुनो, आपकी डॉक्टर रानी ने दो नहीं वो बात नहीं आप नहीं आप बताइए कि करण ने गलती की नहीं, आपने बेटे की गलती की, आपने बच्चे की गलती की नहीं, डॉक्टर कुमार नहीं सीसीटीवी हमारा गलती की नहीं, नहीं जांच नहीं आपके सीसीटीवी ये देखो, ये वाला पेशेंट की, ये अटेंडेंट की है कि मतमारी गुस्सा चढ़ गया मेरे, उसमें लगे उसके फादर की डेथ होगी इसलिए डॉक्टर को मारा हमने। तो ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री हमने ट्रेस की। पेशेंट पीजीआई से आया था, इसको 62 साल का आदमी था, राजेंद्र कुमार करके, रिहाड़ी का रहने वाला, उसको ब्रेन हेमरेज हुई थी, उसके लिए वो पीजीआई में गए थे। तो पीजीआई का मैं हमारे पास डिस्चार्ज कापी उसकी मैं भी दिखाऊंगा। उन्होंने पूरा प्रोग्नोसिस करके वापस भेजा कि अपने जहाँ आप रहते हैं वहीं ट्रीटमेंट कराइए, जो केयर हो सकती है वो करिए। तो इसमें ये था कि मैसिव हेमरेज थी ब्रेन में। तो हमारे पास एडमिटेड हुआ 11th को, फ्राइडे को हमारे पास एडमिट हुआ और आज हो गया वेडनेसडे। पेशेंट मैनेज किया गया, उसको ट्रेकियोस्टमी हुई थी, मीन्स विंड पाइप उसकी काट के ट्यूब डालते हैं, वो पीजीआई से डलवा के आए थे कि ऊपर से सांस नहीं आ रही थी, तो उसको विंड पाइप काट के यहाँ पे उन्होंने पीजीआई वालों ने भेजी थी और हमारे पास 3-4 दिन रहा तो अच्छा स्टेबल था। लेकिन बीच में ऐसे पेशेंट जब डिटोरेट कर जाते हैं कि हमारे एस्पिरेट कर लेते हैं, जो है ना इनको रिफ्लेक्सेस पूरी नहीं होती, जो खाते हैं वही इनके छाती में चले, उसको एस्पिरेशन कहते हैं। तो एस्पिरेशन हुई तो सुबह, तो उसमें क्या हुआ कि सडनली एस्पिरेशन तो सांस चढ़ना शुरू कर, बिल्कुल वो हो गया, गैस करने लगा। फिर हमारे डॉक्टर ने, एनेस्थीसिया के कंसल्टेंट्स ने देखा, उन्होंने कहा कि इसकी जो ट्रेकियोस्टमी है वहीं से इसको वेंटिलेशन की जाए। वो कल से शुरू, उसकी भी वेंटिलेटर डाला था यहाँ से, वो कल एक दिन पहले का डाला गया था। आज पेशेंट भी डिटेक्ट हुआ सुबह। फिर हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने देखा, ईएनटी के डॉक्टर भी आए, उन्होंने फिर ट्यूब की को कहा कि कहीं ट्यूब ब्लॉक ना हो। उन्होंने अपना प्रोसीजर कर रहे थे तो पेशेंट बीच में कोलैप्स कर गया, तो उसकी सैचुरेशन फॉल कर गई और अल्टीमेटली ही पास्ड अवे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने गलती की, फलां ने किया, लेकिन मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ कि ये पेशेंट ये पीजीआई से आया था। आप देखिए पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है, आप डायग्नोसिस में देखिए, आपको जहाँ पर पुअर ग्रेड एसएएच होता है, सब एरेक्नाइड हेमरेज, दैट मीन्स पेशेंट हैड ए पुअर प्रोग्नोसिस, उसका स्टेज बढ़ी हुई थी। तो पीजीआई वालों ने कहा कि इसका ठीक होने के चांसेस कम ही होंगे, तो आप इनको अपने लोकल जगह पे ले जाइए। एक लफ्ज़ यहाँ पढ़िए, पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन, ये पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है, आप पढ़िए जो अंडरलाइन किया, पेशेंट वाज स्टार्टेड एंड पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड। अब पेशेंट का अटेंडेंट उनकी एलिगेशन है पेशेंट ठीक ठाक आया था, सांस अच्छा खासा, सांस बिल्कुल ठीक आया था, आप लोगों ने मारा। ये पीजीआई की डिस्चार्ज समरी, आप डिस्चार्ज समरी की कॉपी हम आपको पूरे की पूरी दी, हमने पार्ट्स में की है। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, इसको लोकल हॉस्पिटल, आप पढ़िए पॉइंट नंबर है लोकल हॉस्पिटल जम्मू फॉर नर्सिंग, 1 और 3 पढ़िए कि आपने पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज फॉर लोकल ट्रीटमेंट। हम ये कहना चाहते हैं कि पेशेंट सिक था बड़ा, जब सीरियस था बड़ा, जब आया था 4-5 दिन सर्वाइव किया, अल्टीमेटली ही इज कम टू हिज कंडीशन। अब हर चीज़ के लिए डॉक्टर्स को ब्लेम करना, डॉक्टर्स ने मारा है, डॉक्टर ने, जब हमारे पास आया था वो भी रिकॉर्ड पूरा है, ये मेडिकल लैंग्वेज है, इसका मतलब पेशेंट सिक था। E1 V5 हमारे न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ बैठे होते हैं, समझा सकते हैं कि इसका पेशेंट सिक था काफ़ी। तो अल्टीमेटली दीज पेशेंट्स डू कम टू देयर कंडीशंस विद ड्यू टू मैनी काजेस। फिर जब कोई प्रोसीजर हो रहा होता है तो उससे जब पेशेंट डिमाइस हो जाता है तो ब्लेम करते हैं जी फलां ऐसा एक्शन की गई, फलां ग्लूकोज तेज़ लग गया, फलां ट्यूब टच की गई, उसको आया नहीं डॉक्टर करने, इसलिए पेशेंट की डेथ होगी। तो आपके मीडिया के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर्स पे ब्लेम करना बंद कीजिए हमेशा। हाँ, जहाँ जाए तो हम नेग्लिजेंस, कैसे इमरजेंसी में नेग्लिजेंस होती है, हर तरफ डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ होता है, नर्सिज होती है,
इट्स नॉट ए पेशेंट जहाँ पे अटेंड ही ना हो। और हमेशा अच्छे जो हमारा स्टाफ है, हमारे कंसल्टेंट सुपरवाइज करते हैं, हमारे यंग डॉक्टर्स जो होते हैं वो पूरे प्रोसीजर्स करते हैं। सो आपके थ्रू मैं यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि एवरी टाइम ब्लेमिंग डॉक्टर्स एंड बीटिंग डॉक्टर्स, ब्लेमिंग दैम, फिजिकल, एक तो आपने फिजिकल वायलेंस, वर्बल तो सुना ही नहीं आपने, जो गाली निकालेगी हमारे डॉक्टर्स को। आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, किसी आपको अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपको अगर आप काम करते कोई अगर करेगा तो अच्छा नहीं लगता। अगर पीट दे आपको, या सॉरी टू से, या कोई वर्बली अब्यूज़ कर दे, किसी लेडी को कर दे स्पेशली, या आदमी को भी करे, तो दिस इज़ ए टॉर्चर। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सुबह भी आपने मीडिया लिया था अपनी, यू हर्ड द अदर साइड, so you have heard our side also, you are now balanced people, please ensure that in future also our views taken into consideration। जब भी आपको मीडिया, आपकी लाइव रिपोर्ट्स होती हैं उसमें मौका नहीं मिलता, चले जाते हैं, फिर पब्लिक का भी व्यू जो आता है, ट्रोलिंग होती है हम लोगों की। डू यू थिंक कि डॉक्टर्स आर मेंट फॉर दैट? डॉक्टर सोनिका आप बोलेंगे कुछ? यू वांट टू से? डॉक्टर सोनिका हेड ऑफ ENT हैं, इनके स्टाफ ने प्रोसीजर किया था, शी इज़ टोटली सेटिस्फाइड कि जो एक डॉक्टर था वो कहते हैं कि फ़लाँ ने उसको प्रोसीजर ठीक नहीं किया। तो मैंने इनको क्लियरली बताया, उस डॉक्टर ने पूरे इमरजेंसी में अलग अलग लोगों को प्रोसीजर किए, एक मरीज़ को प्रोसीजर क्यों नहीं ठीक हुआ? प्रॉब्ली उसकी कंडीशन ही नहीं लाइक नहीं थी। तो दिस इज़ द मैसेज वी वांट टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क। उन्होंने कहा कि नेगलिजेंस, क्या आप इसको लेकर जांच करेंगे कि अचानक मृत्यु कैसे हुई, जो आप कह रहे हैं? मैं दोबारा आंसर करूंगा इसको अचानक मृत्यु कैसे मानेंगे? पेशेंट तो सिक था जब PGI से आया था। अब मैंने कहा पुअर प्रोग्नोसिस, अचानक मृत्यु का मतलब क्या हुआ आपका? परिवार एलिगेशन नहीं, मैं एलिगेशन, आपने अब ये इसके बाद भी आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा कि मैंने आपको क्लियरली बताया, PGI ने लिखा पुअर प्रोग्नोसिस, पुअर, तो दैट मीन पेशेंट का आगे प्रोग्नोसिस पुअर था, तो अचानक डेथ थोड़ा ही हुई है। ये तो पेशेंट आगे डिटरेट कर रहा था। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, उनको बताइए। पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन्ड। आप देखिए, ये PGI का हमारा नहीं है, ये PGI वालों का है। एक्सप्लेन्ड का मतलब क्या हुआ है? PGI वालों का है। जो हाईलाइट किया हुआ वहाँ लिखा हुआ है। एक्सप्लेन्ड का मतलब क्या हुआ? आप तो अंग्रेजी समझते हैं सारे। सर, जो प्रोसीजर कर रही है तो उससे पहले पेशेंट को या फिर पैरेंट को बताया गया था कि ये प्रोसीजर जो है वो डेंजरस हो सकता है पेशेंट के लिए। मैं बताता सर, अगर नहीं आप पेशेंट, अगर आपको मैं सिक पड़ा हो इमरजेंसी में, उसको CPR करना, मैं पूछूंगा तेरा CPR करना नहीं करना? नहीं, मेरे पास सुनिए, पेशेंट सिक था, ही वाज एस्पिरेटिंग, गैस्पिंग, तो बताइए। वो मैं बता दूं, वो होता है वो इलेक्टिव हो। हाँ, मैं दोबारा आंसर करता हूँ, अगर इलेक्टिव प्रोसीजर हो उसमें कंसेंट ली जाती है। इमरजेंसी हो, पेशेंट अगर गिर गया, हम कंसेंट लेंगे उसकी? हम उठाएं कि नहीं? आप बताइए, आप पूछिए, आपको पेशेंट वी हैड फ्यू सेकंड्स एक्चुअली। जहाँ पे इलेक्टिव होता, जहाँ इलेक्टिव वहाँ पर कंसेंट ली जाती है, जहाँ पेशेंट आगे ही, हाँ, जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है एक कंसेंट शुरू में ली जाती है कि जो प्रोसीजर करेंगे यू डू गिव कंसेंट फॉर दैट। यस, अब हर मैं कहूँ ड्रिप लगानी कंसेंट लो, ट्यूब लगानी कंसेंट लो, ऐसा नहीं होता। जी सर, हम उसी एलिगेशन पे बात करें। मुझे एक छोटा सा सवाल कि एक CCTV हमने देखा जहाँ पर डॉक्टर को हिट कर, क्या आप वो वाला CCTV यूज करेंगे जब पेशेंट बेड पर था? मैं बताता हूँ, जो कैबिन में होते हैं पेशेंट के CCTV वहाँ नहीं अवेलेबल, अलाउड नहीं होते, क्योंकि आप पेशेंट किस हालत में पड़ा है। मेरा अगर मैं पड़ा हूँ, नंगा पड़ा हूँ, मेरे को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो मैं अपनी फोटो नहीं देना चाहूँगा। वो प्राइवेसी एज पर गवर्नमेंट जो भी इंडिया है, जब पेशेंट के कैबिन्स में होते हैं, यू आर नॉट टेक सपोज टू टेक फोटोग्राफ नहीं दिखाते, आप भी फोटोग्राफ दिखाते हैं। उनका एक और एलिगेशन था कि वो शायद डॉक्टर नहीं थे, वो कोई मेडिकल स्टूडेंट थे। डू यू थिंक कि मेडिकल स्टूडेंट MBBS क्या होता है? MBBS क्या होता है? नहीं, मैं सुनिए ना, देखिए, हाउ कैन यू से कि डॉक्टर नहीं था? हम कहीं अनट्रेन्ड लोग इमरजेंसी में करेंगे? डू यू थिंक इट इज अलाउड इन इमरजेंसी? आई एम वेरी सॉरी टू से कि दिस टाइप ऑफ एलिगेशन व्हेन प्रोग्नोसिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड, जब जो ड्यूटी पे डॉक्टर है वो प्रोसीजर कर रहा है कि अनट्रेन्ड में, जो मैं MBBS जिसने नहीं की उसको भेजूंगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं होता है। फाइल इज ए हॉस्पिटल प्रॉपर्टी, उसको डिस्चार्ज ली दी जाती है। उनको जो रिकॉर्ड, फाइल इज नेवर गिवन टू द पेशेंट, इट्स ए इंडोर रिकॉर्ड, दैट इज आवर प्रॉपर्टी। ये फाइल हमारे पास है, दिस इज अ फाइल विद अस, ये फाइल हमारे पास है, इसमें ये PGI की डिस्चार्ज समरी भी लगी हुई है। दिस इज द डिस्चार्ज समरी, जिसको हमने आपको दिखाया भी, दिस फ्रॉम PGI चंडीगढ़। उन्होंने भी फाइल नहीं दी, यही कागज दिया PGI वाले। फाइल नहीं मिलती है, फाइल मिलती ही नहीं, फाइल हमारा रिकॉर्ड होता है। फाइल हमारा रिकॉर्ड। उसके बाद ऑनलाइन उनको डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, फिर अगर
नहीं, डिस्चार्ज समरी एक बुक होती है या बुक होती है, सिंगल पेज होता है, हमेशा ऐसा ही होता है।